हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ सालिक और आज हम जो है एवरेज टॉपिक है हमारा JKSSB के एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही एक वास्ट चैप्टर है, लेकिन इस क्लास में जो है, इस सीरीज़ में जो है, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है, या फॉर दैट मैटर जो मैथ्स और रीजनिंग ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में आती है, इट इज़ नॉट टू चेक योर कि आपके कितने आपको फार्मूलाज याद हैं या आपको जो है कितने क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के आते हैं, बट टू चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड IQ। आपको कितनी फार्मूलाज याद हैं, कितना टेक्निकल आपको आता है, वो आपके 10th 11th 12th और बाकी आपकी ग्रेजुएशन वगैरह में जो है एग्ज़ाम्स के थ्रू पता किया गया है। तो मेरी जो है सजेशन ये रहेगी कि इस एग्ज़ाम में जो है इन दो सब्जेक्ट्स को लेके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखिए। बस उसी के लेवल जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसी के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें जो है बहुत ही कम, इनफैक्ट वो फार्मूलाज भी नहीं है, उनको मैं शॉर्टकट्स कहूँगा। तो ऑल टुगेदर इस सारी प्रोसेस में आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखनी है। अपने IQ को जो है ब्रशअप करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रशअप और प्रैक्टिस को ब्रशअप करना है, एंड होपफुली जो है आपका एग्ज़ाम इन दो जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स और रीजनिंग वो बहुत अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक से, जो कि है एवरेज। इसमें अगर हम शुरू करेंगे इसकी फार्मूला से, तो फार्मूला इसकी कहती है एवरेज इज द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज क्या होते हैं? जो वैल्यूज दिए गए हैं वहां से उनका एडिशन डिवाइड बाय कितने वैल्यूज दिए गए। हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके जो है शुरू करते हैं। लेट्स से अगर आपको किसी ने कहा कि भाई 4 लोग बैठे हैं, एक के पास 3 रोटियां हैं, एक के पास 4 रोटियां, एक के पास 6 रोटियां, एक के पास 7 रोटियां। हमको क्या करना है? दूसरा बंदा आया, बोला भाई ये गलत है, सबके पास सेम रोटियां होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इन सब को जो है ऐड करेंगे। 3 and 4 are 7, 6 and this is 13, विच इज टोटल ये 20 रोटियां आएंगी। और टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो 4 लोगों में बांटनी है, तो 20 रोटियों को 4 लोगों में बांटेंगे तो इक्वल आएगा वो 5। तो सबको अगर 5-5 रोटियां मिलेंगी तो सबके पास बराबर बराबर रोटियां सबको मिलेंगी। ये है एवरेज। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? जो इनका एडिशन किया, ये है सम ऑफ वैल्यूज 20। टोटल कितने लोग हैं? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 4 था, और एवरेज क्या आया इनका? 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यही जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की। इसको आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके में नहीं लेना है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये जो सारा रीजनिंग का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। तो एवरेज जो है, एवरेज इज सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको इस चैप्टर में शुरुआत से एंड तक हर क्वेश्चन में काम आएगी। और इसमें आपको हो सकता है कभी एक वैल्यू दिया हो, 2 वैल्यूज दिए हो और ये वाला निकालना हो, कभी आपको यही 2 वैल्यूज दिए हो और एवरेज निकालनी हो, और कभी आपको जो है एवरेज दी गई हो और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दिए गए हो, निकालने होंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक ये था। इसके बाद इसमें जो मैंने आपको कहा था कुछ शॉर्टकट्स याद रखेंगे, वो ये है कि अगर कभी क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 से जो आगे नंबर्स शुरू होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 0 इसमें नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी, जहाँ तक आप गिन सकते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो एवरेज जो है ऑफ फर्स्ट एनी n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? हम लेते हैं 1 2 3 4 5, ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स है। तो n क्या आया इसमें? 5।
इनकी एवरेज क्या आएगी? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 1 2 3 4 5 है और इनका समेशन जो है 5 and 4 is 9, 3 and 2 is 5 और 1, 9 and 1 is 10, 15। ठीक है, टोटल इनका सम आया 15। अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे विच इज 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इतना लंबा करने से बेटर क्या है, अगर आपको बोला गया कि फर्स्ट n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उनका एवरेज निकालिए, तो हमने कितने लिए? 1 2 3 4 5, तो टोटल हमने 5 लिए। तो इसकी फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 3। सेम हमें उसमें भी आया था 2 and 1 दिस इज 3 and 3 are 6 and 9 are 15 और टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन आई थी वो 5 आई थी, तो एवरेज इसका 3 था। तो चाहे आप इस फॉर्मूला से करें जिसमें आपका 15 डिवाइड बाई 5 आया था विच इज 3, या आप जो है अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, रैंडमली नहीं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स चाहे वो 60 भी हो, क्योंकि देखिए अगर आपको अभी आप क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स का जो है आप एवरेज निकालें, तब तो आप 1 + 2 + 3 + 4 5 6 करते करते जो है आपके सारे पेपर का जो है टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमको बोला जाएगा अभी फर्स्ट 61 जो नेचुरल नंबर्स है उनका एवरेज बताइए, हम 61 + 1 करेंगे, होल डिवाइड बाई 2 करेंगे विच इज 62 डिवाइड बाई 2 विच इज 31। सिंपल। ठीक है, तो ये आया हमारा शॉर्टकट कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज होता है बराबर n + 1 डिवाइड बाई 2। n जहां पे होता है जितने आपको नंबर्स दिए गए, अगर बोला गया हो आपको 61 नंबर्स का, तो n इज 61, इनका एडिशन नहीं, टोटल जितने आपको नंबर्स बोले गए हो। अगर आपको बोला जाएगा कि 89 जो है फर्स्ट 89 नेचुरल नंबर्स जो है उनका एवरेज बताए, तो n जो है वो 89 होगा, प्लस 1 होगा और डिवाइड बाई 2 होगा विच विल बी 90 डिवाइड बाई 2 विच इज 45। आई होप दिस इज क्लियर। अगला हम जाएंगे और एक शॉर्टकट जो आएगा इसमें वो ये आएगा कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या आएगा। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज सीधे n ही आएगा। अगर आपको बोला गया कि फर्स्ट 4 और लेट्स से 4 पे चलते हैं हम, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है, तो पहले 4 ऑड नंबर्स क्या है, 1 3 5 7। ठीक है, 7 and 3 are 10, 5 and 1 are 6, इनका समेशन आएगा 16 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 सॉरी। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से सम ऑफ वैल्यूज 16, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4, तो एवरेज कितना आएगा इसका 4, 16 डिवाइड बाई 4 इज 4। अब फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब ये तो हमने बहुत ही इजी वाला जो है फॉर्मेट लिया। अब अगर आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट 50 नंबर्स का एवरेज बताइए, फर्स्ट n 50 ऑड नंबर्स, तो आप गिनने नहीं बैठेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा जो है लिस्ट हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा वो हमेशा n ही होगा, और इस केस में फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा वो n ही होगा। ये दूसरा शॉर्टकट है। ठीक है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो खुद n ही होता है। जितने नंबर्स का आपको ऑड नंबर दिया जाएगा कि इतने ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है, जो नंबर वहां से दिया जाएगा एग्जैक्टली वही उसका एवरेज भी होता है। उसके बाद हम जाएंगे इवन नंबर्स पे। फर्स्ट n इवन नंबर्स,
इसमें सिंपल है, जो इवन नंबर्स है उसको n+1 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है पहले, फिर से हम 4 लेंगे, पहले 4 इवन नंबर्स का जो है आप हमें एवरेज बताइए। एवरेज इज इक्वल, तो पहले 4 इवन नंबर्स कौन से हैं? 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, 2 and 4 are 6, दिस इज 14 विच इज इक्वल टू 20। अगर हम अपनी इस फॉर्मूला के हिसाब से फिर से जाएंगे, 20 डिवाइड बाई 4, तो एवरेज विल बी इक्वल टू 5। 20 डिवाइड बाई 4 इज 5। अब हम जो हमने शॉर्टकट निकाला कि इन केस ऑफ इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, एवरेज किसके बराबर होगा? n+1। हमें कितना बोला गया था? 4 नंबर्स, पहले 4 नंबर्स का +1 हमने किया 5, तो दोनों जगह जो है यहां पे भी 5 आंसर आया, यहां पे भी 5 आंसर आया। तो ये बिना ऐड किए, अगर अब लेट से आपको कहेंगे फर्स्ट 105 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो सिंपल, एवरेज ऑफ फर्स्ट 105 इवन नंबर्स इज n+1 विच इज 105 + 1। उसके बाद जो है आएगा हमारा और एक शॉर्टकट कि अगर आपको किसी भी 4, 5, 6, 7, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है, पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी रैंडम नंबर से अगर शुरू किया जाए, लेट से 4, और बोला जाए आप 9 पे खत्म करो, 4 से 9 तक के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है? 4, 5, 6, 7, 8। जिन भी नंबर्स के बीच में आपस में कोई गैप ना आए उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14। 11, 13, 15, 16 अगर आप लिखेंगे, ये जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन हमें आएगा कि आप जो है n नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या लेट से हमें बोला गया हो 64 से 68 तक के जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, इनका आप हमें एवरेज बताइए, विच इज 64, 65, 66, 67, 68। हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, बोला है इनका एवरेज बताइए। पहले जो है हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है, इसमें मैं आपको, हम इजी करने के लिए जो है हम रखेंगे a = s+t, ताकि नीचे हमें काम आए। तो यहां पे हम जाएंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज प्लस टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ऐड करेंगे 64, 65, 66, 67, 68, which is 5 and 4 are 9, 9 and 6 is 15, 15 and 7 are 22, 22 and 8 are 30, 0, 3 कैरी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 are 30, which is 330। 330 डिवाइड बाई, देखिए आप एवरेज किसके बराबर होगा? टोटल समेशन क्या आया? 330 प्लस क्या आएगा? टी। टी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज जो है उनका नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है? 5, विच इज 5, 6 इज 30, 5, 6 इज 30, 66 इसका जो है 66 एवरेज आएगा। अब हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे। एवरेज ऑफ consecutive numbers equals to first number plus last number divided by 2। इस केस में जाते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है? 64, लास्ट नंबर क्या है? 68। यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट नंबर इज 64, लास्ट नंबर है 68, डिवाइड बाई 2, 64, 68, 8, 12, 1 carry, 12 and 1 is 13, 132 divided by 2,
2 6 are 12, 2 6 are 12, हमारा आंसर जो है फिर से 66 आया। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो है क्वेश्चन आता है, उसमें सिंपल फार्मूला है, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। लेकिन याद रखना है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके आपस में कोई गैप नहीं होता है, उस चीज़ का जो है हम खास ख्याल रखेंगे। उसके बाद इस चीज़ को लेके और एक कॉन्सेप्ट कि अगर हमें कहा गया कि सर 6 वैल्यूज़ हैं, लेट्स से एनी 6 1 2 3 7 11 एनी 5 वैल्यूज़ हम लेते हैं। हमको बोला गया कि सारे नंबर्स की लेट्स से ए वैल्यू है, एवरेज जो है इसका ए है। हमको बोला गया कि हमको ये वैल्यू पता है कि ए कितना है, तो अब सारे नंबर्स को जो है हमने 1 ऐड किया, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 7 + 1, 11 + 1। तो हमको बोला गया बताओ कि एवरेज, इसकी जो एवरेज है उसमें क्या चेंज आएगी। अगर सारे वैल्यूज को प्लस एक स्पेसिफिक अमाउंट किया जाए, लेकिन सबको जो है प्लस अमाउंट सेम ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, 1 ही हर जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अगर सब जगह पे ऐड 1 ही होता है तो एवरेज में भी टोटल ऐड 1 ही होगा। सिमिलरली अब जो है हम इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार, ताकि आपके लिए इजी रहे। टोटल इसका देखिए, टोटल नंबर क्या है, एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइडेड बाय टी। सम क्या है, 2 and 1 is 3, 7 and 3 is 10 and 11, 3 and 10 is 13 and 11 is 24 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। 24 डिवाइड बाय 5 कितना है, 5 4 जार 20, 0 डॉट लगाएंगे 4.8। ठीक है। अब अगर कहा जा रहा है कि सारे वैल्यूज को 1 1 1 1 ऐड किया गया, तो उसका वैल्यू आएगा 2 3 4 8 12। ठीक है। 2 and 3 are 5, 8 and 4 are 12, 12 and 12 are 24, 24 and 5 is 5, 12 and 12। इनको ऐड करेंगे विच इज 29, 29 को डिवाइड बाय करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 विच इज 5 5 जार 25, वहां पे 4 बचेंगे, 5 8 जार 40। ठीक है। तो यहां और यहां की डिफरेंस क्या है, 1। सिमिलरली जो हमने सीखा था कि किसी भी जो वैल्यूज होंगे उसको अगर ऐड 1 किया जाए, सबको, नॉट 1, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट, 2 किया जाए, 10 किया जाए, 50 किया जाए, सेम जो है अमाउंट, सेम जो है इंक्रीज जो है टोटल इसमें एवरेज में, वो उतना ही अमाउंट हो जाता है। विच इज अगर यहाँ पे हमने 1 किया, यहाँ से यहाँ की तरफ हमने 1 ऐड किया, तो एवरेज में भी जो है टोटल एवरेज को हमें 1 ऐड करना है। सेम चलेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आप वैल्यूज में मल्टीप्लाई 5 करते हैं, आपका जो एवरेज आता है, आपको भी सिर्फ एवरेज में एक ही बार, ये नहीं कि जितनी बार आपने, जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर 6 हैं, आपने 6 को अलग अलग से जो है हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज को भी 6 बार मल्टीप्लाई करना है, नहीं, एवरेज को भी एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यूज में जो अमाउंट आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर ऑफ ऐड करेंगे, एग्जैक्टली वही नंबर जो है एवरेज में भी जो है ऐड हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आप एवरेज में जो है कोई नंबर जो है मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं, तो उसके जो वैल्यूज है उसका भी, उनका जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5। सेम होगा, एक तो
एडिशन के लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए होगा और डिवीजन के लिए होगा। 4 के 4 केसेस में सेम रूल रहेगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो है हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। क्या है सेट? 65, 85, 70, 90 एंड 105। ठीक है, इनका ऐड करते हैं। 65 और 85 का अलग से करेंगे, 0 1 कैरी, इट्स 15 150। 70 और 90 कितना होता है? 7 और 9 आर 16 एंड 0 हो गया, प्लस 160 प्लस 105। ऐसे करेंगे आप तो एरर के चांस जो है कम रहते हैं। तो 150 प्लस 160 प्लस 105 विच इज 5, 1 कैरी जाएगा, 4 on 5। तो सम कितना एवरेज होता है? बराबर सम प्लस टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम हमारा आया 415 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। सॉरी, ये बार बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है। डिवाइड बाई 5 विच इज 83। ठीक है, पहला सवाल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इजी है। सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550। फाइंड एवरेज। अब इसने वहां से हमें अलग अलग जो है सामने जो वैल्यूज है वो दिए नहीं है, इसने सम वहीं से करके दिया है। सम कितना दिया है? एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम इसने दिया है 550, सम ऑफ 10 नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज कितने हैं? 10। तो आंसर आएगा, एवरेज है 55। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 67। एवरेज ऑफ नंबर्स कहां से कहां तक? 1 to 67। हमने जो है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या पढ़ा था? n + 1/2। इसको आपको अलग से करना ही नहीं है। 67 + 1 is 68 divided by 2 which is 68 divided by 2 which is 34। उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा। टफ नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। सुनिए क्वेश्चन क्या है। एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20। एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20। ठीक है, what is the largest number? Is the largest number। अभी इसमें जो मैंने आपको कही थी consecutive नंबर, जो अगर हमें एवरेज ऑफ consecutive नंबर निकालनी होगी उसमें फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। लेकिन वो जो है फॉर्मूला इसमें नहीं आएगी, क्योंकि अगर 3 चीजें हैं जो वेरिएबल है किसी इक्वेशन में, विच मीन्स कि अगर 3 चीजें हैं जो दी गई हैं और 3 में से हमारे पास 2 हैं, तो अगर ये 2 होती 1 निकल जाएगी। लेकिन हमारे पास 2 चीजें नहीं है, एक ही चीज दी गई है विच इज एवरेज ऑफ 7। हमें नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, उनका वैल्यू नहीं दिया है। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट या एटलीस्ट फर्स्ट या एटलीस्ट लास्ट नंबर दिया होता और एवरेज दिया होता तो हम निकाल सकते थे। इसलिए इस चीज को करने के लिए जो है थोड़ा अलग हमें जाना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से।
फॉर्मूला इसमें नहीं लेनी है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एक साथ में। हम काम करते हैं, हम सबसे छोटा नंबर जो है वो x लेते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो x+6 लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर आएगा। अब आप बोलोगे +6 क्यों किया, +7 क्यों नहीं किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 7 है, तो देखिए कैसे 6 ही आएगा। x एक आएगा प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6। ये टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो x पहला नंबर रखेंगे, x+1 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये जो टोटल नंबर्स हैं, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, इसलिए मैंने 1 2 3 4। अब आप बोलोगे आपने ये क्यों ऐड किया, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, अगर 3 है उसको क्या ऐड करेंगे 4 बनाने के लिए, 1, और इसी 3 को क्या करेंगे 5 बनाने के लिए प्लस ऐड करेंगे 2। ऐसे ही जो है ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को जो है मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐड किया, ये टोटल 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। और इनका एवरेज क्या बता रहे हैं, इनका एवरेज टोटल ये 7 जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, होल डिवाइड बाई 7 आएगा। इस सारे को डिवाइड, ये सिर्फ इन नंबर्स को नहीं है, ये इस सारे को डिवाइड बाई 7 है, और ये एवरेज जो है, ये एवरेज बताई गई है, ये 20 है। तो ये हम कैसे करेंगे, टोटल कितने x है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x प्लस इनका कितना ऐड आएगा, 1 2 हो गया 3 3 एंड 3 6 6 एंड 4 is 10 10 and 5 is 15 15 and 6 is 21 डिवाइडेड बाई 7, ये 7 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो कितना होता है ये, विच विल बी 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 140। इस 7 को इधर चढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 140 हो जाएगा, विच इज 7x इज इक्वल टू 21 को इधर ले जाके इसको माइनस करेंगे, और 140 को 21 माइनस करेंगे, 119 बचेगा। x विल बी इक्वल टू 17, ठीक है। 7 1 जार 7, 4 इधर जाएगा, 7 7 जार 49। तो x अगर 17 है, x है 17 विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन दिस सीरीज। हमको क्या ढूंढना है, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या है, x+6। तो इसका आंसर आएगा 17 + 6 विच इज 23। तो ये टोटल सीरीज ही हमें पता लग गई, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या थे, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ये 7 नंबर्स ये थे। और इसमें से अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता लग गई, इससे हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 23। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 23। तो हमको एवरेज पता लग गई, और हमको टोटल नंबर ऑफ जो टोटल जो नंबर है, कितने सम्स है वो हमको पता चल गई, वो 10 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, what will be the average? The average, ये हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब एवरेज दी गई हो और सारे जो वैल्यूज़ है उनको ऐड किया गया 4 से, जितने भी वैल्यूज़ है दे हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 4, तो इससे क्या होगा, जो टोटल एवरेज है वो खुद ही उसको ऐड करना है, और 23 वहाँ से गिवन एवरेज है, इसको ऐड 4 करना है, आंसर विल बी 27, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
The average of 50 numbers is 20. The average of 50 numbers, 50 क्या आया, t, average is 20. The average of 50 numbers is 20. तो average भी हमको पता लग गई क्या है. अब क्या है आगे क्वेश्चन. If two numbers 37 and 43 are discarded. अब दो नंबर्स है इसमें, क्या, if two numbers which is 37 and 43 are discarded, find the average of the remaining numbers. Find the average of remaining numbers. Listen students, इसमें हमको ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल है. इसमें ये चाहे भले ही लंबा आ गया बट बहुत इजी क्वेश्चन है. ये बोल रहा है कि टोटल जो है टी जो है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 है और उसका एवरेज जो है 20 है. अब इसमें दो नंबर्स हैं, इन्हीं 50 में से दो नंबर्स हैं 37 एंड 43. इनको बाहर निकाला गया. तो फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स. पहले ही हमें क्या करना है, अगर दो नंबर्स को बाहर निकाला गया तो टी का वैल्यू 50 से लेके क्या आ गया, नाउ टी इज 48 एंड नॉट 50. ठीक है, तो अब टी क्या है हमारा 48 और एवरेज हमें देखनी है कितनी कम हो जाएगी. पहले हम क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू, हम पहले वाला लेंगे, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स. सम हमें नहीं पता है, टी हमें पता है 50. ठीक है, तो एवरेज 20 थी, सम हमें नहीं पता थी और टी का वैल्यू था 50. सॉरी ये बार बार मैं भूल जाता हूं, स्लैश है. तो 50 इधर जाएगा, एस का वैल्यू आएगा 1000. तो पहले सम क्या था, फिर पहले वाले का सम क्या था 1000. अब इन्होंने जो है कहा दो नंबर्स हमने टोटली बाहर ही निकाल दिए. क्या क्या नंबर निकाले, 37 प्लस 43, इनका ऐड करेंगे. 3 and 7 is 10, 4 and 4 is 8. तो टोटल इन्होंने 80 इस सम में से बाहर निकाला. तो 1000 माइनस 80 विच इज 920. अब टोटल कितना बचा हमारे पास, 920 ही बचा हमारे पास. सम कितना बचा अब, 920. अब हमारे पास सम बचा 920 और टोटल जो हमारे पास टी बच गया विच इज टोटल कितने वैल्यूज हैं, पहले 53 थे, इनने दो बाहर निकाले तो 48. अब बोल रहे हैं एवरेज निकालो. बहुत इजी है, एवरेज इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी. एवरेज इज इक्वल टू 920 डिवाइड बाई 48, विच इज इजी. 48 का डबल होता है, 48 1s are 48, 48 2s are, सॉरी नहीं डबल नहीं होता है, सॉरी. 920 डिवाइड बाई 48 हम पहले 4 से करेंगे. 4 1s are 4, 4 2s are 4 2s are 8, 4 3s are 12, 0s are. फिर उसके बाद हम इसको 2 से कर सकते हैं. 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are. तो होते होते जो है ये हमें आएगा 6 1s are 6, 6 1s are 6, इधर जाएगा 6 9s are पॉइंट समथिंग 1 समथिंग व्हाटएवर, 0.1 समथिंग आएगा इसका आंसर. ठीक है, तो अब आप बोलोगे इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो है हम कैसे, अगर जो है हमें एग्जाम में टाइम लेगा. बट फॉर्चुनेटली आपको हमेशा 4 ऑप्शंस दी गई होंगी. अगर आप 6 19s are पे ही पहुंचेंगे, एंड समथिंग आ रहा है विच मीन्स एक आंसर है जो जिसका इनिशियल 19 है एंड समथिंग. ठीक है, ऐसे एग्जाम्स में आपको इतना ही जो है टफ क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा. ठीक है, एज इन उसमें जो डिफरेंस होगी ऐसा नहीं है कि 19.1 होगा एक ऑप्शन, 19.2 दूसरा ऑप्शन 3 होगा. इसमें जो ऑप्शन है ऐसे आते हैं, ये आएगा 16.37, 19.17 या 20.37,
25.48। तो इतनी वेरिएशन जो है आपको मिल जाती। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होता है? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24। इनका जो है हमको सामने एवरेज निकालना पड़ेगा। 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24। मैंने बोला था कैसे सम करेंगे, पहले इन दो का करेंगे 12 + 12 + 36 + 24। 24 and 24 are 48 + 36, 8 और 6 होता है 14, एक कैरी जाएगा, 4 and 4 are 8। सो टोटल नंबर है सम इसमें s इज इक्वल टू 84 और t वहीं से दिया है कितने, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6, s विल बी इक्वल टू 14। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने कुछ शॉर्टकट सीखे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे। इसके रिलेटेड जो है आपको काफ़ी सारे पीडीएफ्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे जिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसमें कोई जो एवरेज है, जितना मैंने आपको मुश्किल दिखाया यही आपकी मैक्सिमम हार्डनेस लेवल है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बाकी के जो आपको अगर और क्वेश्चंस करने हैं या कोई टेस्ट सीरीज़ है, आई एम श्योर जो है हम लोग भी कोई इसमें टेस्ट सीरीज़ लाएंगे। और एडिशनली आपको इंटरनेट पे जितने क्वेश्चंस मिलेंगे, जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन रहता है, आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।